हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फंड्स। कस्तूरी मेटल कंपोजिट्स लिमिटेड गाइस, एक अपकमिंग आईपीओ आज ओपन हो रहा है। जानेंगे कंप्लीट एनालिसिस, बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल कंडीशन, परफॉर्मेंस, जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, अप्लाई करिए या फिर नहीं, फाइनल डिसीजन क्या लेना चाहिए। और गाइस ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं, इसलिए जो भी फाइनल डिसीजन होगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस आईपीओ जो 27 ओपन हो रही है, आज के दिन 29 क्लोज किया जाएगा। और 3 डे आईपीओ 3 फरवरी का लिस्टिंग डेट रखा गया है। 10 रुपीज का फेस वैल्यू, 61 टू 64 रुपीज पर शेयर की प्राइस में, 2000 शेयर्स की लॉट साइज, फ्रेश कैपिटल आईपीओ, बुक बिल्ट आईपीओ है। 18 करोड़ का इशू साइज, 27.5 लाख शेयर्स के इशू किया गया। हेम फिनलिज मार्केट मेकर और बीएससी एसएमए प्लेटफॉर्म पर लिस्टिंग किया जा रहा है। अलॉटमेंट डेट 30 जनवरी, 2 फेब को रिफंड रिलीज किया जाएगा। शेयर्स डिमैट अकाउंट में क्रेडिट होगा। 3 फेब का लिस्टिंग डेट रखा गया है। अलॉटमेंट डेट रखा गया है, सॉरी यहाँ पे गाइस अगर हम बात करें, ऑफर जो दिया गया क्यूआईबी 19%, बिग एचएन 9.5, स्मॉल एचएनआई 4.8 और रिटेल में 33.3% ऑफर दी गई है। इंडिविजुअल अंदर रिटेल्स ओनली 2 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, जो कि 4000 शेयर्स मिलेंगे। 2.5 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। स्मॉल एचएनआई मिनिमम 3 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 3.8 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 7 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 9 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। और बिग एचएनआई मिनिमम 8 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 10.2 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है। एंकर से 5 करोड़ का फंड रेज कर चुकी है। अगर हम इसके जीएमपी की बात करेंगे तो 0 रुपीज का, विच मीन कंपनी फ्लैट या तो डिस्काउंट लिस्टिंग कर सकता है। अगर हम इसके बिजनेस की बात करें तो 2005 में इनकॉर्पोरेट किया गया था, जो कि कंपनी जो है ये स्टील फाइबर प्रोडक्ट्स का इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस के लिए सप्लाई, मैन्युफैक्चरिंग, सप्लाई और एक्सपोर्ट करती है। और कंपनी जो है स्टील वूल फाइबर का मैन्युफैक्चर करता है, ब्रेक पैड्स और क्लचेस के लिए ट्रेड करता है। ड्यूरोक्रिट पीपी फाइबर्स का जो ट्रेड करती है। कंक्रीट फ्लोरिंग सॉल्यूशंस का भी ऑफर करता है, ड्यूरा फ्लोर कंक्रीट सॉल्यूशंस एलएलपी के थ्रू। और कंपनी जो है ड्यूरा फ्लेक्स एंड ड्यूरा बॉन्ड प्रोडक्ट्स का मार्केटिंग करता है अलग अलग इंडस्ट्रीज के लिए, जैसे कंस्ट्रक्शन, माइनिंग, ऑटोमोटिव और टनल्स, रोड्स, ब्रिज और भी अलग अलग मतलब कि सेक्टर में कंपनी जो है सॉल्यूशन ऑफर कर रही है, जो कि इंश्योर करता है स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी और क्वालिटी। और वहीं अगर हम बात करें तो कंपनी 3 यूनिट्स ऑपरेट करता है एमआईडीसी अमरावती में। यूनिट 1 जो कि फाइन वायर ड्राइंग और यूनिट 2 और 3 जो है स्टील फाइबर्स और मिल्ड स्टील वायर प्रोडक्शन के लिए यूज करती है। और इंश्योर कर रहा है इफिशिएंट प्रोडक्शन, मतलब इफिशिएंट ऑपरेशन और क्वालिटी प्रोडक्ट्स का। प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में ड्यूराफ्लेक्स स्टील फाइबर्स, जो कि हाई स्ट्रेंथ फाइबर्स होता है, टनल्स, माइंस, रॉक स्टेबलाइजेशन और जिससे डक्टिलिटी और लोड कैपेसिटी जो है उसको एनहांस करने के लिए। और इंडस्ट्रियल फ्लोर फाइबर्स, जो कि स्ट्रेंथन करता है कंक्रीट का वेयर हाउसेस, फैक्ट्रीज, रोड्स और प्री कास्ट वॉल्स के लिए, जो कि क्रैक रेसिस्टेंस को इंप्रूव कर रही है। थर्ड है ड्यूराबॉन्ड स्टील वुल फाइबर, जो कि हाई थर्मल स्टेबिलिटी फाइबर्स होता है और स्ट्रक्चर्स रीइंफोर्स कर रही है, जो कि अवेलेबल होता है अलग अलग ग्रेड्स में डाइवर्स एप्लीकेशंस के लिए। वहीं 31 अक्टूबर के अकॉर्डिंग 98 परमानेंट फुल टाइम एम्प्लॉइज कंपनी में काम कर रहे थे। तो बिजनेस क्या है, तो स्टील फाइबर प्रोडक्ट्स का इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस के लिए मैन्युफैक्चरिंग में इंगेज है, जो कि कंपनी सिर्फ डोमेस्टिक मार्केट को ही कैटर नहीं कर रहा है, बल्कि साथ में एक्सपोर्ट भी करता है, मतलब एक्सपोर्ट रेवेन्यू भी जनरेट करती है। और अगर हम यहाँ पे बात करें इस कंपनी को फाइनेंशियल को लेकर, एसेट्स 44.4 करोड़ का, नेटवर्थ है 20.2 करोड़ का, रिजर्व्स 12.5 करोड़ का और डेट है 14.3 करोड़ का। वहीं रेवेन्यू प्रॉफिट की बात करेंगे तो 23 में 37.4 करोड़ का रेवेन्यू, 1.5 करोड़ का प्रॉफिट। 24 में 50 करोड़ का रेवेन्यू, 2.3 करोड़ का प्रॉफिट। 25 में 57 करोड़ का रेवेन्यू, 2.1 करोड़ का प्रॉफिट। फर्स्ट हाफ में 32.3 करोड़ का रेवेन्यू, 2.5 करोड़ का प्रॉफिट है। फाइनेंशियल अगर देखा जाए तो टॉप लाइन कंपनी का इंक्रीज किया, बट जो टॉप लाइन है 25 में कोई खास इंक्रीज नहीं किया, 1.5% ही ओनली, सॉरी 10.5% ही ओनली इंक्रीज किया है, कोई खास इंक्रीज नहीं हुआ। और बॉटम लाइन अगर देखें तो यहाँ पे डाउनफॉल देखने को मिला 25 में। 24 में तो बहुत ही शानदार ग्रोथ किया, लेकिन 24 में शानदार ग्रोथ हुआ, लेकिन 25 में बहुत ज्यादा डाउन हुआ। मतलब कह सकते एक तरह से टॉप लाइन में ग्रोथ है, बट बॉटम लाइन में इनकंसिस्टेंसी है। वहीं अगर हम फर्स्ट हाफ की बात करेंगे तो कंपनी के जो नंबर्स है ना, टॉप लाइन है, बॉटम लाइन, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बम्पर अर्निंग देखने को मिला है। और ये जो है ना, ये बहुत ज्यादा डाउट की, मतलब की तरह से एक तो डाउट क्रिएट कर रहा है फैंसी वैल्यूएशंस के लिए। मतलब एक तरह से समझिए कि फैंसी वैल्यूएशन यहाँ पे जो देखने को मिल रहा है, जो आईपीओ ना फैंसी वैल्यूएशन देखने को मिल रहा है। हाँ, जो कि एक तरह से कैसे एक तरह से स्टेज किया हुआ देखने को मिल रहा है।
अगर हम बात करें इसके रेशियोज का, तो कंपनी सॉरी रेशियोज बोलते हैं, उससे पहले ऑब्जेक्टिव का, तो अमरावती में एक नया मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का जो है सो सेटअप करने के लिए प्लांट मशीनरी का प्रोक्योरमेंट जो है सो कंपनी जो है प्रोक्योरमेंट और इंटीरियर वर्क करना चाहता है, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल वर्क करना चाहता है, इसमें कैपेक्स करेगी, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए फंडिंग चाहता है। और रेशियोज की बात करेंगे, ROE 13, ROCE RONW 12% के अराउंड है, और डेट टू इक्विटी 0.7 टाइम का, PAT मार्जिन एबिटेडा मार्जिन 7.7 10%, PV और PE रेशियो 2.4 23.6 टाइम का, प्रोमोटर होल्डिंग रेशियो 92.3%, पोस्ट इशू 67.9% का, और मार्केट कैप 6605 करोड़ के अराउंड होगा। कंपनी के प्रोमोटर समित सुरेंद्र सिंघाई, आकाश सुरेंद्र सिंघाई और सुरेंद्र फतेहचंद सिंघाई, लता सुरेंद्र सिंघाई इसके प्रोमोटर है। जो कि अगर हम बात करें तो कंपनी का जो अगर देखा जाए प्राइस बैंड, तो ये कंपनी जो ना हेवी प्राइस रखी गई है, ओवरली प्राइस रखा गया है आईपीओ का, अगर हम देखेंगे तो ओवरली प्राइस है। वहीं अगर हम इसके स्वॉट एनालिसिस करें तो मेटल कंपोजिट लैमिनेटेड प्रोडक्ट सेगमेंट में ऑपरेट करता है, जो कि कंपोजिट मेटल शीट्स का, क्लेडिंग मटेरियल्स का और फिनिशिंग प्रोडक्ट्स का, जो कि कंस्ट्रक्शन इंटीरियर सिग्नेज और ऑटोमोटिव इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में यूज होता है, इसको सप्लाई कर रही है। प्रोडक्ट्स जो कि सर्व करता है एज अ वैल्यू एडेड कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स, जिसमें कंबाइन होता है एस्थेटिक अपील जो कि ड्यूरेबिलिटी के साथ, और कॉमर्शियल और आर्किटेक्चरल यूज केसेस में डिमांड को सपोर्ट कर रही है। वहीं अगर हम बात करें कस्टमाइज्ड मेटल कंपोजिट सॉल्यूशंस का एबिलिटी है, स्पेसिफिक क्लाइंट रिक्वायरमेंट के लिए कस्टमाइज करने में एबिलिटी है, जिससे कॉमोडिटी मेटल सप्लायर से खुद को डिफरेंशिएट करने में हेल्प करता है। और कंपनी जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन जो कि हेल्प कर रहा है इंपोर्ट पर जो रिलायंस है उसको रिड्यूस करने में, जिससे स्पेशलाइज्ड मेटल कंपोजिट मटेरियल्स के लिए। वीकनेस की बात करेंगे तो स्केल जो है लार्ज कंपनी से कंपेयर करेंगे तो स्केल बहुत ही छोटा है, जिससे बार्गेनिंग पावर और इकोनॉमीज ऑफ स्केल को लिमिट कर रही है। और प्रॉफिटेबिलिटी जो कि सेंसिटिव होता है रॉ मटेरियल कॉस्ट वोलेटिलिटी, जिसमें है एल्यूमिनियम, स्टील और कोटिंग्स, जो कि कभी भी फ्लक्चुएट कर सकता है ग्लोबल कमोडिटी साइकिल्स के साथ। और वर्किंग कैपिटल इंटेंस बहुत ज्यादा इंटेंसिव होता है, ऑपरेशन इंटेंसिव ऑपरेशन है। रीजन मेटल शीट्स, फिनिश्ड गुड्स का और इन्वेंट्री और रिसीवेबल्स जो कि B2B क्लाइंट से जनरेट होता है, इसके वजह से। वहीं अगर हम बात करें आगे, अगर देखेंगे तो ब्रांड रिकॉग्निशन बहुत ज्यादा लिमिटेड है इस कंपनी के लिए। अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो बिल्डिंग फैकेट्स, क्लेडिंग सिस्टम्स और इंटीरियर एंड सिग्नेज के लिए जो डिमांड है राइज हो रहा है, जो कि कॉमर्शियल रियल एस्टेट, रिटेल एक्सपेंशन और इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ को ड्राइव कर रही है, इसके द्वारा ड्राइव कर रही है, ग्रोथ देखने को मिल रहा है। और कंपनी जो है प्रीमियम और स्पेशलिटी मेटल कंपोजिट प्रोडक्ट्स में जो कि हायर मार्जिन के साथ एक्सपैंड करने का पोटेंशियल है। और नीबरिंग का मार्केट मतलब कि जो पड़ोसी देश है और एक्सपोर्ट करने में, नीबरिंग मार्केट में एक्सपैंड करने का अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। ग्लोबल आर्किटेक्चरल सप्लायर्स अपॉर्चुनिटी मिल सकता है, जिससे रेवेन्यू स्ट्रीम्स को डाइवर्सिफाई कर सके। टाई अप कर रही है आर्किटेक्ट्स, कंस्ट्रक्शन फर्म्स और इंटीरियर डिजाइनर्स के साथ, जिससे लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स और रिपीट बिजनेस को सिक्योर कर सके। और थ्रेट की बात करेंगे तो बड़े कंपनी से जो कि कंपटीशन बहुत ज्यादा है, जिनके पास इसके कॉस्ट एडवांटेज के स्केल है, इसके वजह से रॉ मटेरियल प्राइस वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा है, जिससे मार्जिन कॉम्प्रेस कर सकता है अगर कॉस्ट जो पास डाउन नहीं कर सकता है तो। और इकोनॉमिक स्लो डाउन अगर होता है कंस्ट्रक्शन रियल एस्टेट में, तो गाइज कंपोजिट और फिनिशिंग प्रोडक्ट्स के लिए डिमांड को रिड्यूस कर सकता है। रेगुलेटरी शिफ्ट या फिर एनवायरमेंटल कॉम्प्लायंस जो है सो बहुत ज्यादा रिलेटेड होता है बिल्डिंग मटेरियल्स के लिए, जो कि ऑपरेशनल कॉस्ट को इंक्रीज कर सकता है। फाइनल डिसीजन अगर पेयर कॉन्टेक्स्ट करेंगे तो बड़े कंपनी से कंपेयर करें तो कस्तूरी मेटल कंपोजिट जो है ना, ये बहुत ही स्मॉल है लेकिन स्पेशलाइज ज्यादा है, लेकिन ये कस्टम सॉल्यूशंस के थ्रू compete कर रहा है, स्केल और डिस्ट्रीब्यूशन ब्रेड के थ्रू क्योंकि ये छोटी कंपनी है, सेमी कैटेगरी कंपनी है, इसके वजह से। अगर वही मिड टीयर से कंपेयर करेंगे तो ये प्रोडक्ट क्वालिटी, कस्टमाइजेशन और क्लाइंट रिलेशनशिप पर जो है सो compete कर रही है, लेकिन परफॉर्मेंस जो है ना सस्टेन्ड है। जो सस्टेन्ड परफॉर्मेंस तभी होगा कॉस्ट मैनेजमेंट और ब्रांड पोजिशनिंग पर डिपेंड करता है। और इन्वेस्टर के लिए आईपीओ जो है रिप्रेजेंट कर रहा है सिक्लिकल इंडस्ट्रियल एंड बिल्डिंग मटेरियल्स प्ले, जो कि टाइड है कंस्ट्रक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड आर्किटेक्चरल डिमांड पर। ग्रोथ प्रोस्पेक्ट तभी होगा जब एंड मार्केट एक्टिविटी, कॉस्ट कंट्रोल और कॉम्पिटिटिव पोजीशन खुद को करेगी, अदरवाइज थोड़ा सा इंपैक्ट है। मतलब ओवरऑल का बात करते हैं कंपनी जो रहता है, देखिए ओवरऑल फंडामेंटल तो स्ट्रॉन्ग है, हाँ फाइनेंशियल में थोड़ा सा डाउनफॉल हुआ प्रॉफिट में इस 25 में प्री आईपीओ पीरियड में, लेकिन जो प्राइस बैंड है ना, ये थोड़ा सा कंसर्न रेज करने वाली बात है कि प्राइस बैंड ओवरली रखा गया है। तो बाकी फाइनल डिसीजन जो भी लीजिएगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं, तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।